हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब पे रेगुलरली 9 से 10 में लाइव आऊँगा। तो किसी कारण बस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं आ सका। तो नेक्स्ट डे से, कल से फिर हम लाइव आएंगे। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं आ सका, तो रिकॉर्डेड मैंने वीडियो अपलोड किया कर रहा हूँ आज। आपको जो मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पे सेमेस्टर 1 के मैथ्स का क्लास कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वीडियो आपको आपके कोर्स का रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगे। जिनको लाइव क्लास करना होगा या डिटेल क्लास करना होगा यूट्यूब पे सेमेस्टर 1 वाले के लिए, तो वो डेट अभी एक्सटेंड कर दी है। 15 जुलाई में आपको ऑनलाइन बैच ऐप पर शुरू होगा, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूट्यूब पे जो मेरा कोर्स है कंटिन्यू चलते रहेगा। तो एक क्लास मैंने लिया था यूट्यूब पे लाइव में, नेक्स्ट यूट्यूब पे लाइव फिर कल मैं 9 से 10 पीएम में ही आऊँगा। किसी कारण बस 1-2 दिन डिस्टर्ब हो गया था, तो जिसके चलते नहीं हो सकी क्लास। आज भी कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिसके चलते नहीं हुई, क्योंकि अभी सारा सिस्टम नया है तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग रही है। तो चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए टू द पॉइंट पे आते हैं। तो आज आपका पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे सेमेस्टर 1 का। ये मेरा ऐड है, आप लोगों का, तमाम लोगों का वेलकम है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में। और ये आपका सेमेस्टर 1 के बारे में डिटेल जानकारी है। एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी ऑनलाइन बैच गोइंग ऑन 15 जुलाई एट ऐप भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, यानी आपका ऑनलाइन बैच जो है 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। 10 से 11 पीएम लिखा हुआ है, हो सकता है मॉडिफाई होकर वो 9 से 10 में आ जाए। आपको ये थोड़ी सी इरर है, 9 से 10 पीएम हो रही है। और ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट हो चुका है 25 जून से। 1 दिन या 2 दिन क्लास हुआ है, बीच में फिर छुट्टी थी। तो अब वो क्लास जो होगी आपको मंडे से फिर कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास आपको जारी रहेगा। जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं खंजरपुर में। ये कुछ ऐड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अपना टॉपिक पे, लेक्चर 1 बीएससी सेमेस्टर 1 यूनिट 1। उससे पहले आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था वो आगे दिखा रहा हूं। लेक्चर 1 आज को पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 से। आपका जो बीएससी सेमेस्टर 1 का जो पहला टॉपिक है मैथ्स का, चाहे वो एमजेसी वाले हो, एमआईसी वाले हो या एमडीसी वाले हो, सभी लोगों के लिए है। तो उनके लिए मैं लेके आया हूं यूनिट 1। और उसका फिर कोर्स स्ट्रक्चर क्या था, याद होगा आप लोग को, पिछला दिन हम सिलेबस में बताए थे। तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर था। एमजेसी 6 क्रेडिट का था, एमआईसी 3 क्रेडिट का था, एमडीसी 3 क्रेडिट का था, एमआईएल 2 क्रेडिट का था, एसईसी 3 क्रेडिट का था और बीएससी 3 क्रेडिट का था। टोटल 20 क्रेडिट का एग्जाम आपको देना है। सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 20 क्रेडिट का एग्जाम देना है। तो जो लोग एमआईसी वाले हो उसको 3 क्रेडिट का एग्जाम है, एमडीसी वाले को भी 3 क्रेडिट है, और एमजेसी जो ऑनर्स वाले मेन लोग से खास करके मैथ्स के बच्चे उसको 6 क्रेडिट का एग्जाम देना। सिलेबस मैंने पिछला क्लास में डिस्कस कर दिया है, इसलिए हम सिलेबस पे नहीं आ रहे हैं, हम टू द पॉइंट आ रहे हैं। यूनिट 1 का लेक्चर 1 जो है मेरा हायर ट्रिगोनोमेट्री था। जो बुक का नाम था वो क्या था, हायर ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री आपने 9th 10th 11th 12th चारों ईयर आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री को, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो वो था बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। अब जो आप आ रहे हो वो हायर ट्रिगोनोमेट्री है। तो हायर ट्रिगोनोमेट्री में आपको जो सिलेबस था हम पहले भी बताए थे, फिर एक बार हमने लिखा दिए हैं कि फर्स्ट टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग जानेंगे डिवाइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथमिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्रेगोरी सीरीज और समेशन ऑफ सीरीज रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। ये 6 टॉपिक में डिवाइडेड है आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री। ये मेजर वाले के लिए है, माइनर वाले को जो है ग्रेगोरी सीरीज तक ही पढ़ना है, थोड़ा सा कम सिलेबस है। और एमडीसी वाले को एक चैप्टर और कम करके पढ़ना है, और उसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़ा बिलो रहता है, और मेजर वाला का क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक हमारे पास है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो ये मेरा पहला टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था,
पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता था कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते थे, आई मीन्स आयोटा, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते थे, और वह फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म कहलाता था। कुछ लोग कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं उसको, तो कार्टेशियन वो फॉर्म कहलाता था। अब उस फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म में, यानी उसी कोऑर्डिनेट जो हम लोग x प्लस आई वाई, जिसको ऑर्डर पेयर में एक्स वाई लिखते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई लिखते थे, उसी को हम लोग पोलर फॉर्म में जाएंगे तो आर थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। अभी हम दिखाएंगे आगे आपको इस चीज को कैसे दिखाते थे। तो ये है पोलर्स, और उसके बाद फिर हम लोग आइलर पढ़ेंगे। तो ये जो हम बता रहे थे आपको, थोड़ा सा आपको हम इसके बारे में डिटेल से पहले बता दें, फिर आपको पीपीटी के माध्यम से हम दिखाएंगे कि जो बात बता रहे थे आपको उस तो ये आपको हमने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरा होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरे पास होता था, ये z, और z क्या होता था अपना लोग के पास, x प्लस आई वाई का फॉर्म होता था, x प्लस आई वाई का फॉर्म होता था। तो ये z जो मेरे पास होता था, z, तो z इक्वल्स टू आपने पढ़ा था x प्लस आई वाई, याद होगा आप लोग को, सभी लोगों को याद होगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर आई मीन्स आयोटा whose values is root over -1, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आप जानते हो, आप पढ़े भी हो। और इसी नंबर को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते थे, x कॉमा वाई, और इस फॉर्म को बोलते थे कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, अब इसी फॉर्म का जो आपको है, इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं कैसे, आर कॉमा थीटा, इस फॉर्म में, जिसका नाम रखेंगे पोलर फॉर्म। अब कैसे लिखने जा रहे हैं वो आपको हम समझाएंगे अभी। आखिर पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज कॉल्ड क्या, पोलर फॉर्म, is called polar form of complex number, जहन में ये बात है कि सर ये बना कैसे, आखिर ये ऐसे क्यों हो जाता है, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ऐसा कैसे आप लिख देते हो, कैसे कर देते हो। तो उसके लिए भी कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना, जो आपको याद होगा कि किसी कार्टेशियन प्लेन या आर्गन प्लेन में कोई पॉइंट लेते थे। अगर आपको याद होगा, किसी कार्टेशियन प्लेन या आर्गन प्लेन में हम लोग जब कोई पॉइंट लेते थे तो क्या होता था और कैसे लेते थे। ये मेरे पास एक्सिस है, ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था एक्स वाई, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे यहां से, ये डिस्टेंस आपको 90 डिग्री होता था, यही एंगल आपका थीटा होता है। अगर इसको एक सर्कल के अंदर सपोज कीजिए कि ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर लें, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस एथी को करके, और इसको हम लोग ऐसे नहीं, इसको मिरेज करते, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम इसको अच्छे से डायग्राम बना के करते हैं। चलिए देखिए, पहले ये देख लीजिए, मेरे पास होगा भी, तो नेक्स्ट हम जो आपको बताना चाह रहे थे, ये है आपके पास जो हम बताना चाह रहे थे।
और हम जो बताना चाह रहे थे, हम सर्कुलर फॉर्म में उसको आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। अभी दिखा देते आपको बगल में करके। ये है एक्सिस के क्वाड्रेंट सिस्टम में इसका रिप्रेजेंटेशन। और जब ये सर्कल बना के करेंगे तो ये रेडियस इधर हो जाएगा, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, तो ये आर कहलाता था। और इस एंगल में जब ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग ओ एल पी, तो इसमें क्या होता है, कॉस थीटा निकालिएगा और साइन थीटा निकालिएगा तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, कोई टफ चीज नहीं है, बड़ा इजी वे में आप समझ सकते हो इस चीज को। जो मैं कहने जा रहा हूं कि ये एक अगर सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लें, एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लें, उसको 4 सेक्शन में बांट लें, और दिस इज पॉइंट P एक्स वाई। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ओरिजिन है, वाई है, और फिर आपका क्या है, वाई डैश है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? दिस इज रेडियस, यस, दिस एंगल इज थीटा, और दिस पॉइंट इज L, तो दिस इज डिस्टेंस इज x और दिस डिस्टेंस इज y। दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज है, सर्कुलर फॉर्म में जो है क्वाड्रेंट सिस्टम को दिखाते हुए हमने इसका डायग्राम खींचा। वही पी एक्स वाई है, उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक्स वाई आपने देखा था उसको हम लोग रोटेशन पर देख सकते हैं कि इतना एंगल्स पर यह पॉइंट क्या है, इनिशियल एक्सिस से कितना एंगल पर, तो थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो अगर हमको, मेरे पास जो था, अगर इसमें हम x की वैल्यू निकालना चाहे, किस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम लोग OLP की बात करें और इस ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा पहले निकालना चाहे, तो क्या होगा बोलिए तो भाई साहब? cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस बाय हाइट, तो यानी OL बाय OP। जो लोग पढ़े हैं नीचे क्लास में याद होगा, OL की वैल्यू आपके पास क्या है, x, OP की वैल्यू क्या है, R। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल गई, R साइन थीटा। क्लियर, समझ में आई बात? जब x निकल गई तो इधर हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा, P बाय H। P कितना है यहाँ, Y, H कितना है, R, तो Y की वैल्यू क्या निकल गई, R साइन थीटा। क्लियर, तो फिर Z क्या होगा, Z जो आप पढ़ रहे थे, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x प्लस आई वाई। तो इस x के लिए क्या हो गया, r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। ठीक, तो r इज कॉमन, तो r कॉमन हो गया तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, आई साइन थीटा, और दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। इसमें कौन कौन टर्म सा है, क्या क्या आया है, तो एक आर आया है, एक थीटा आया है, तो आर थीटा फॉर्म के भी नाम से इसको जान सकते हो। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई आता था, उसी तरह से पोलर फॉर्म में आर थीटा आता है, तो इसके नाम से भी हम लोग जान सकते हो। यहीं से ट्रिगोनोमेट्री यानी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको आगे लेके हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें, इस चीज को लेके, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये देखिए, यही चीज हमने दिखाया है, डायग्राम में भी आपको करके दिखाया है। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म एंड मॉडुलर एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलर एम्पलीट्यूड फॉर्म जो हमने बताया, शॉर्ट में कहो तो आर थीटा फॉर्म। एक चीज और नया चीज आया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग स्टैंडर्ड सिमॉल में CIS थीटा के नाम से भी जानते हैं। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा सिस थीटा अगर हो गया, तो कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, तो सिस माइनस थीटा करके भी लिखते थे। तो ये एक स्टैंडर्ड सिमॉल है कि उतना बड़ा कौन रिजल्ट लिखे, जमाना शॉर्ट का है तो हम लोग शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करने लगे मैथ्स में भी। आजकल हम लोग बोलचाल में भी शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना ब्रो, भाई को हम लोग ब्रो बोलने लगे, दीदी को दी बोलने लगे। तो मैथमेटिक्स में भी जीजाजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीजू, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करने। तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा टर्म का जो बड़ा बड़ा फार्मूला तो उसको शॉर्ट में लिखने का रिवाज चला, और फिर बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म आया गया। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग, जैसे जीजा जी कितना बड़ा टर्म है तो क्या बोलते, जीजू, कितना छोटा में हम लोग एक्सप्लेन उसको क्या करते, मर्ज कर दिए। उतना बड़ा नाम कौन ले, तो छोटा में हम लोग कर दिए। तो उसी तरह से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग शॉर्ट में सिस थीटा बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आपने देखा पोलर फॉर्म में, ये था आपका पोलर फॉर्म। अब इसका कुछ रूल है,
जो कि अब दिखाए, एक्स प्लस आई वाई को आर सिस थीटा लिखते हैं, एक्स माइनस आई वाई को आर सिस माइनस थीटा लिखते हैं। फिर उसी में जेड कंजुगेट को भी आर सिस माइनस जेड कंजुगेट आगे हम बताएंगे आपको, कि जैसे ये जेड होता है, आपको पढ़े भी होंगे 11th क्लास में से, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे आपको कि आपने सीखा था कि जेड मेरे पास होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, होता है। तो जेड कंजुगेट क्या होगा आपके पास, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, तो एक्स माइनस आई वाई। अब इसको पोलर में आपने क्या लिखा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद होगा आप लोग को, इसको आपने पोलर फॉर्म में यही लिखा है। तो इसको आप क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्लियर? जेड कंजुगेट आराम से आप लिख सकते हो, जेड और जेड कंजुगेट। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आपने अभी बताया, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते आर सी आई एस थीटा। इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर सी आई एस सिस माइनस थीटा। तो शॉर्ट फॉर्म इसका ये हो गया, जो कि हमने आपको यहां दिखाया है। फिर एक वर्ड आती थी आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, दोनों वर्ड हम लोग यूज करते थे, आर्ग जेड बोलो या एम्पलीट्यूड जेड बोलो। आप लोग 11th क्लास में ये चीज पढ़े होगे, AMPZ बोलो। तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते थे, और इसका फॉर्मूला होता था वहां tan इनवर्स y बाय x का मॉड ऑफ tan इनवर्स y बाय x, ऐसा फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे। तो उसका कुछ रिजल्ट हमने यहां दिखाया आपको। तो इस रिजल्ट के बाद फिर हम लोग आते हैं इस रिजल्ट के बाद फिर हम लोग, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बाद आपको यही बताया गया आपको कि एल्गोरिथम कन्वर्ट टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, इसके लिए एक एल्गोरिथम आया है। एल्गोरिथम क्या है कि वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फार्मूला हो जाता था tan इनवर्स y बाय x। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता था तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग लिखते थे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का जो वैल्यू होगा माइनस पाई और पाई के बीच में होगा, तो पाई माइनस थीटा लिखते थे, तो यानी पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता तो पाई प्लस थीटा लिखते थे, तो पाई प्लस थीटा लिखते थे, तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाए तो 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा हम लोग यूज करते थे। तो ये चारों क्वाड्रेंट में उसका रूल था हम लोग का एंगल का को निकालने का। तो वही चीज यहाँ दिखाया गया कि जेड Q1 Q2 Q3 Q4 चारों के लिए कॉमन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे tan इनवर्स y बाय x। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा इन फॉन्ड फ्रॉम द डायग्राम, जो कि अलग अलग डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, इस डायग्राम से हम लोग निकालते। देख लो आपके पास है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड अगर Q1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर है, यानी tan इनवर्स y बाय x। सेकेंड में पाई माइनस अल्फा है, थर्ड में अल्फा माइनस पाई, क्योंकि थर्ड में क्या कर, इधर से हम लोग एंटी क्लॉक चले, इधर से क्या करते क्लॉक वाइज चलने लगते हैं। तो या तो आप पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हो, या अल्फा माइनस पाई और इधर माइनस अल्फा लिखते हैं, तो ये भी चलता है, ये भी रूल है। तो ये था हम लोग को आर्गुमेंट निकालने का रूल, जो कि आपने नीचे क्लास में 11th 12th में आप पढ़ के आए हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है। उसके बाद आपको 0 से लेके 90 डिग्री का टेबल याद रखना चाहिए, होना चाहिए। टेबल भी आप ट्रिगोनोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ के आए हो, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तभी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, देख लो कि एक्सप्रेस इनटू पोलर फॉर्म -1 माइनस आई। आपको एक क्वेश्चन मेरे पास है कि -1 और -i। अच्छा, वो जब हम बता रहे थे आपको, तो आपको दिमाग में आया होगा कि सर ये तो आपकी बात हमको समझ में आ गई कि पोलर फॉर्म में z इक्वल्स टू आपने बता दिया कि r cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, ये तो आपने बता दिया हमको। ठीक, अब इसमें r क्या है, वेयर r को हम लोग क्या बोलते हैं, तो r को हम लोग मॉड z बोलते हैं, और मॉड z की वैल्यू क्या होती है, अभी आप उसी ट्रायंगल में जाना, मॉड z की वैल्यू निकालना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा क्या होता है, यही था आर्ग z ही थीटा है, और इसकी वैल्यू हम लोग ओवरऑल लिखते हैं tan इनवर्स
मॉड वाई बाई एक्स। और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से कि थीटा अगर बिलोंग करती है Q1 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर आर्क जेड जो हमारा होता है वो अल्फा होता है और उसकी वैल्यू हो जाती है टेन इनवर्स ओनली वाई बाई एक्स। अगर ये थीटा बिलोंग्स करती है Q2 यानी क्वाड्रेंट 2 में, तो हमारे पास जो आर्क जेड होता है वो क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा होता है। अल्फा मतलब दिस। अगर थीटा बिलोंग करती है Q3 में, तो हमारे पास आर्क जेड जो होता है हम पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं और अल्फा माइनस पाई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज। फिर Q4 हो तो आर्क जेड जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं और फिर माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन था जो आपका कि कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको सिखाया गया। इसके लिए कुछ रूल दिया गया जो आपके सामने दिख रहा है। अब इस पर एक क्वेश्चन आज कम से कम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इस पर ढेर सारा क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम आपको अभी शुरुआत कर दिए हैं जिससे कि आपको जो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, और फिर इस पर ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, ढेर सारा काम करेंगे। तो फिर जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, जो मेरे पास एग्जाम्पल वो है ही, हम आपको एक नया एग्जाम्पल देने का, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं कि z इक्वल्स टू 1 प्लस आई आयोटा। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ x की वैल्यू ये किस फॉर्म में है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो r कितना होता है मॉड z। मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेट मीन्स कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 कितना √2। क्लियर। अब आपको चाहिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, अच्छा किस घर में है ये एक्स वाई है, दोनों पॉजिटिव है। देख लो आप, दोनों की साइन क्या है प्लस प्लस है। दोनों अगर प्लस प्लस हो तो किस घर में जाएगा Q1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फा के बराबर यानी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी 1/1 यानी टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये इसलिए बोले कि आपको टेबल याद रहना चाहिए। तो ये 10π/4 का वैल्यू होता है। इनवर्स आप पढ़ के आओ, 10 खत्म तो π/4 यानी थीटा भी आपको निकल गया। जब थीटा निकल गया आपके पास, आर निकल गया आपके पास, तो इस जेड का वैल्यू क्या होगा बोलिएगा, इस जेड का वैल्यू क्या होगा। क्या पढ़े थे अपना लोग, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सर जी √2 कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। अच्छा शॉर्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, √2 सिस π/4। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। इस तरह से आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आज दिखाया कि क्या कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट इस पर हम ढेर सारा, ये 11th क्लास का चीज है भाई, कोई अभी बीएससी में समझो कि आप एंट्री नहीं मारे हो, क्योंकि पहला टॉपिक लिख दिया था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने बता दिया। इसमें हमको ढेर सारा पावर वाला टर्म सबको सीखना है, डिमाइवर्स का अप्लाई करके ब्रेक करना है, ये सारा चीज सीखना है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आज जाके आप लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक था, उसमें पोलर फॉर्म पर क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन था, केसी सिन्हा या दूसरी बुक उठाओगे तो उसमें था। आज जाके आप उससे क्वेश्चन बनाना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमको फिर मैसेज करके व्हाट्सएप पे जो है क्वेश्चन सेंड कर देना, सर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए। तो नेक्स्ट हम क्लास जब भी आएंगे तो इस पर और 2-4 प्रॉब्लम लेते हुए और इससे आगे का चीज बताएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। और ये बात मत भूलिएगा कि हम यूट्यूब पे लाइव 9 से 10 रात में आएंगे और आ रहे हैं, तो सभी लोगों को इनवाइट कीजिएगा कि 9 से 10 सर के साथ जुड़िए और पूरे बीएससी का कोर्स पढ़िए। जहां तक संभव हो, जहां तक पॉसिबल है, कोशिश करेंगे कि आपके कोर्स को पढ़ा दिया जाए यूट्यूब पे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, एक एक पार्ट की गहरा नॉलेज चाहिए, तो आप ऑफलाइन क्लास या ऐप पर भी मेरा क्लास है, तो ऐप पर आप जुड़ सकते हो। ऐप पर क्लास 15 जुलाई को शुरू होगा और ऑनलाइन ये ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है, एक क्लास हुआ है अभी। नेक्स्ट क्लास जो है मंडे से फिर जारी होगा 6 से 7 शाम में भागलपुर में, जो मेरा ब्रांच है। और यूट्यूब पे ऐसे डेली अभी यूट्यूब
लाइव चलते रहेगा, बीच में कोई एरर आएगा तो जैसे भी 1-2 दिन एरर था तो नहीं ले सके, तो नेक्स्ट कल से फिर हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगे। चलिए बच्चों, कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।